हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद विजय। आज एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की। तो आज जिस तरह का एक्सपायरी मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी एक्सपायरी मूव नहीं मिला। एक तो बैंक निफ्टी आज एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उसके बाद फिर कोई बहुत बड़े अपन मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, जब इतना बड़ा गैप डाउन हुआ और पहली कैंडल रिकवरी कैंडल बनी, और वो भी कभी कभी 250-300 की कैंडल बनी, और यहाँ पे जाकर उसने भी रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे आप गौर बनाइए कि यहाँ से लेके जो उसने यहाँ का लो बनाया पूरे दिन में, ये करीब करीब कोई 200 पॉइंट का लो है, और उसके बीच में भी कहीं ऐसा कोई नहीं लग रहा कि कहीं अपन एंटर हो और अपने को एक बहुत बड़ा मूव हाथ में लग जाए। बेस्ट मूव ये होता है कि बैंक निफ्टी कहीं पे फ्लैट ओपन होता और यहाँ ओपन होने के बाद अपने इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अपने को एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल जाता। तो यहाँ पे अपने को अपन एंट्री भी कर सकते थे। लेकिन होता क्या है, जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद फिर ट्रेड लेने में एक डर लगता है कि ऑलरेडी इतना ये मूव कर चुका है, तो उसके बाद आगे कितना जाएगा, इसमें हमेशा डर बना रहता है कि कहीं यहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर ना आ जाए। तो ऐसा कहीं भी ट्रेड का मौका नहीं मिल रहा था आज। और एक आप इस पर नजर बताइए कि यहाँ पे ये इसका एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था और वहीं पे आके एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो ये इसके लिए एक बहुत अच्छा इसने यहाँ पे एक सेटअप तैयार किया है। अब कल के सेशन में अपन क्या देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहीं कहीं पे ओपन होने के बाद यहाँ पे आधा एक घंटा बीता है, उसके बाद अगर नीचे का ब्रेक डाउन देगा तो उसके बाद फिर नीचे अपने पास क्या है, मार्जिन बहुत है ट्रेड करने के लिए। तो इस लेवल पे अपने को एक बहुत अच्छा यानी कि ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और इस चार्ट पे अगर आप देखें तो एक चीज तो ये बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है कि इस लेवल को जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था और इसके बाद इसने एक ये रेंज में ही 3 दिन काम किया था, तो अब ये जो ब्रेकआउट किया था, ये ब्रेकआउट भी एक तरह से बहुत बड़ी कैंडल के साथ इसने फेल्योर दिखाया है। इसको ऊपर की तरफ नहीं ब्रेकआउट कर पाया और इसने 2-3 दिन यहीं बिताया, और बिताने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आ गया और बहुत बड़े गैप के साथ इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो अब ऊपर का मूव तो अपन नहीं देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर रिकवरी करेगा। ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को अब 2-3 दिन और चाहिए होंगे, उससे पहले बैंक निफ्टी ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी पे जब इसने ऊपर का मूव नहीं दिखाया है तो अपन कल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल बैंक निफ्टी इस गैप को कवर कर लेगा। अब आइए डेली चार्ट में बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ डेली चार्ट पे देखिए कि ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था। करीब करीब यहाँ पे 5 दिन बैंक निफ्टी ने स्पेंड किए थे, उसके बाद ये नीचे की तरफ चला गया था, इसको क्रॉस नहीं कर पाया था। यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बनाता हुआ बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आया। यहाँ पे भी एग्जैक्टली इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे ये जैसा प्रीवियसली इसने 5 दिन यहाँ पे स्पेंड किए थे, यहाँ पे ये सेकंड डे स्पेंड करके नीचे की तरफ चला गया और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन इसने किया है। तो अब ये तो क्लियर कट है कि अब यहाँ पे ये ब्रेकडाउन जो यहाँ पे जो इसने ये ब्रेकआउट किया था, ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेलियर हो चुका है। अब अपने को ये देखना है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेता है, जैसे जैसे सपोर्ट लिया तो यहीं पे इसको सस्टेन करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है कि अब इसके नीचे का ये ब्रेकडाउन देता है अपने को। इस पे अपने को नजर बना के रखनी है। जो बेस्ट मूव यही होगा कि ये जो एरिया है, इस एरिया पे बैंक निफ्टी यहाँ पे 1-2 दिन टाइम स्पेंड करे, और टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ये ऊपर का मुख दिखाया तो अपन एक छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। वो छोटी क्वांटिटी के साथ अपन तब तक ट्रेड करेंगे जब तक अपने को इसका क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं मिल जाता है। जब बैंक निफ्टी डेली चार्ट में इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी अपन फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। उससे पहले इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी कहीं पे भी अगर मूव करता है तो अपन सिर्फ छोटी क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे, और अगर अपने को समझ में नहीं आएगा तो वहां पर अपन ट्रेड लेना भी अवॉइड करेंगे। एक बार वापस से 15 मिनट के चार्ट पे अपन कल के लेवल देख लेते हैं कि कल अपने को कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे अपन देखें तो सबसे जो बेस्ट मूव होगा वो यही होगा कि बैंक निफ्टी इसके बीच में कहीं पे ओपन हो कल के सेक्शन में, और यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, और टाइम स्पेंड करने के बाद जो इसका ये प्रीवियसली जो सपोर्ट एरिया है, इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है तो जो अपने को लेवल देखने को मिलेंगे वो लेवल हो सकते हैं। पहला लेवल जो निकल के आएगा वो लेवल हो सकता है 45,177 का। तो पहला लेवल होगा वो लेवल होगा 45,177 का। उसके बाद जो दूसरा लेवल होगा वो अपने को देखने को मिल सकता है 45,066 का। और अगर तीसरे लेवल की बात करें तो तीसरा लेवल अपने को देखने को मिल सकता है 44,888 का। इस लेवल के लिए अपन कल ट्रेड कर सकते हैं अगर इसका ये ब्रेकडाउन करता है तो। इसके अगेंस्ट में अगर बैंक निफ्टी ऊपर का ब्रेकआउट देता है, इस जोन में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो जो लेवल देखने को मिलेंगे वो लेवल हो सकते हैं। पहला लेवल अपने को देखने को मिल सकता है 45,555 का,
उसके बाद जो दूसरा लेवल आएगा वो लेवल अपने को देखने को मिल सकता है 45,666 का, और जो तीसरा लेवल है वो लेवल अपने को देखने को मिल सकता है 45,741 का। इस लेवल पे आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अब ऊपर की तरफ का कोई बहुत बड़ा आप बूम ना देखें, 70-80 पॉइंट के लिए आप ट्रेड करें, क्योंकि जब तक एक तो ये इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बन गया है, इसको ब्रेक करना जरूरी है। और तो यहाँ पे छोटे छोटे मूव के लिए आप ट्रेड करिए। अब वो टाइम आ गया, बड़े मूव के लिए आप नहीं दे सकते अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दे रहा है। हाँ, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में अगर नीचे का ये ब्रेकडाउन देता है तो अपने को एक बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो कल मिलते हैं बैंक निफ्टी की एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।